हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार जायसवाल और आज हम सहज ध्यान के बारे में बात करेंगे। तो सहज ध्यान के 3 रूल हैं। सहज ध्यान क्या है? सहज ध्यान सिंपल सा है रूल कि सांस को, जो हमारा चलता हुआ सांस है, उसको महसूस करना ही सहज ध्यान कहलाता है। सहज ध्यान के 3 रूल को बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में एक टाइम बैंक है। टाइम बैंक में क्या होता है? उसमें टाइम डिपॉजिट होता है। उसमें कोई भी इंसान अपना अकाउंट खोल सकता है और टाइम डिपॉजिट करना शुरू करता है। आप बैंक से जाएंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे, बैंक वाले आपके पास कई ऑप्शन देंगे। आप किसी के पास जाके भी अपना समय लगा सकते हैं, किसी लाचार के पास जाके, किसी बुजुर्ग के पास जाके, किसी को देखभाल करने वाला नहीं है, आप उसके पास समय लगा सकते हैं। उस जितना आप समय लगाएंगे वो समय आपके बैंक में डिपॉजिट होता चला जाएगा। वो आपको एक कार्ड इशू करेंगे जिसमें आपका सारी डाटा आता रहेगा कि भी ये कितना आपका बैंक में टाइम हो चुका है। अब जब भी आपको टाइम की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम आप उसको निकाल सकते हो। मान लो उसको, जिसने लेडी ने बताया, उसको एक एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो उसने अपने बैंक वालों को कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को टाइम चाहिए। तो उसका टाइम ऑलरेडी अच्छे हो गए थे, 60-70 घंटे हो गए थे। तो उसने उनको 10 दिनों के लिए 2-2 घंटे रोज़ के लिए एक कोई मांगा कि मेरे को 2-2 घंटे के लिए रोज़ चाहिए। उन बैंक वालों ने, जिसका किसी और अकाउंट था, जो किसी बंदे को, जो किसी को अपना बैंक में अपना टाइम डिपॉजिट करना चाहता था, उसको उसके पास भेजा और वो रोज़ 2 घंटे लगाए। उसने 15 दिन के लिए 30 घंटे उसने यूज कर लिए। तो ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो कर्म होता है, हम कर्मों को या तो अपने पिछले कर्मों को ख़त्म कर रहे होते हैं, जो हमने पहले कभी खर्चा हुआ होता है, किसी से करवाया हुआ होता है, या फिर हम नए कर्मों को डिपॉजिट कर रहे होते हैं किसी अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसका सहज ध्यान के जो 3 रूल हैं कि जो सामने काम आए कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये हमारे कर्म को ख़त्म कर रहा है या कर्मों को डिपॉजिट कर रहा है, आगे के लिए डिपॉजिट कर रहा है। तो हमें जो भी काम आए उसको कर देना चाहिए। हमें ये मत सोचना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका क्या यूज है, हमें इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सामने वाला इसको हमें इसका रिजल्ट देगा नहीं देगा, हमारे को इसका फ़ायदा होना, वह कुछ नहीं सोचना। आपने सब कर्म को जो करना है कर देना है। और इसीलिए जो दूसरा रूल भी काम करता है कि भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो आपका, यदि आप उस कर्म को करते हो तो वो आपको डिपॉजिट ही होना है। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना, आपने कर्म करना, आपका काम है। आगे बैंक का अपने आप देखेगा, जो नेचर का बैंक है, जो बैंक मैनेजर है, वो खुद देखेगा कि आपको उसका फल क्या देना है। और तीसरा रूल होता है कि जो चीज़ सामने आए, जो भी इमोशंस आए, उसको आने देना है। जो भी इमोशंस आए, आने देने का मतलब क्या है कि आपने हर तरह के कर्मों को आने देना है। हर तरह के कर्मों को आने देना है, किसी को रोकना नहीं है। हो सकता है कि वो आपके कर्मों को ख़त्म करने के लिए आया हो सकता है कि वो डिपॉजिट होके आपके किसी बहुत ज़्यादा आगे काम होने वाला हो। तो ये 3 रूल होते हैं सहज ध्यान के, ये हमने ध्यान रखना है। और इनको जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे, हम उतना ही सहज होते चले जाएंगे। सिर्फ सांस की तरफ ध्यान देने से नहीं कुछ होगा। सांस की तरफ ध्यान देने से तो ये है कि हम उसकी इन 3 रूल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।